हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट हम देख सकते हैं कि यहाँ से कंटिन्यूसली BA ट्रेंड में है। ये हम BA ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब तक कोई गैप बार नहीं बना है। गैप बार मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि वो बार का जो लो है वो EMA के ऊपर होना चाहिए। ये जो 325 की कैंडल है वो भी उसका जो हाई है वो यहाँ पे है। इसका लो अगर EMA के ऊपर होता तो हम इसे गैप बार कहते हैं। देखिए, गैप बार बनना ही ज़रूरी नहीं है, पर अगर गैप बार बनता है तो इसका मतलब ये है कि बियर्स स्ट्रांग है। अगर रिवर्सल स्ट्रांग है तो फिर गैप बार बनने की ज़रूरत भी नहीं है। पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, और वैसे होता है। हम देख सकते हैं ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है जो मैग्नेट का भी काम कर सकती है। ये क्लाइमैक्स है जो कि ये हाई टेस्ट हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल कॉन्फिडेंस फैक्टर्स। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है और ट्रेडिंग रेंज का ये हाई टेस्ट होता है। उसके बाद आज मार्केट ओपन होता है, मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। क्या हम यहाँ से सडनली बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं। देखिए, जब भी कभी बुल ट्रेंड होगा, आप ऐसा मान लीजिए कि 90% केसेस में इनिशियल जो सेल ऑफ होगा वो बार के नीचे वीक बनाएगा। तो यहाँ से सडनली मार्केट जब तक कोई हायर लो नहीं बनाता है तब तक यहाँ से सडनली मार्केट बुल ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी बियर्स होंगे जिनने भी यहाँ पे कहीं पे सेल किया है और उनने, आप मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा या इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक उनके पोजीशंस कट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ से तो यहाँ से सडनली अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम हैं जब तक कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज ना दें। तो अगर ऐसे क्लोजेस बन रहे हैं जिसके ऊपर वीक हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे जो कि फिर से जो स्केलिंग सेलर्स होंगे, मतलब क्या, या बियर्स होंगे, तो वो यहाँ पे सेल किया मान लीजिए। अब मार्केट वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली BA ट्रेंड में जाएगा, जबकि मार्केट जा नहीं रहा, मार्केट यहाँ पे रैली किया है, तो वो फिर यहाँ पे और एडिशनल क्वांटिटी सेल करेंगे। और जो भी बियर्स ने यहाँ पे सेल किया होगा उनने एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा वो क्या कर सकते हैं, जो लोअर सेल है उसे वो ब्रेक इवन में निकालने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इतना रैली सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। और ऊपर का जो सेल है वो प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। और जिनने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस है, और जो अब तक जो भी बियर्स अब तक मान लीजिए या उन्होंने एग्जिट नहीं किया है, वो जब ये मार्केट इसके ऊपर जाने लगेगा तब वो अपनी पोजीशंस कट करेंगे। तब हमें, और अगर हम ये, इसे मैं डबल टॉप कहता हूँ, और ये अगर मेरी नेकलाइन है तो फिर मैं इसे फिर ऊपर प्रोजेक्ट करके ये एज अ मेजर मो टारगेट यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेजर मो टारगेट होगा। मतलब अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो ये हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बुल्स क्या कर रहे हैं? बुल्स ने यहाँ पे बाय किया है, मार्केट रैली कर रहा है। अब मान लीजिए जो बुल्स ने ये रैली में बाय नहीं किया है वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक कोई पुल बैक आए, पुल बैक में वो एडिशनल क्वांटिटी बाय करें। अब पुल बैक यूजुअली अगर 50% अगर होता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो ये मान लेंगे कि ये लो एडिक्वेटली टेस्ट हो चुका है। यूजुअली क्या होता है, मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे कोई हायर लो बनता है और उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। पर अगर 50% है तो फिर ये लो एडिक्वेटली टेस्ट हुआ है, मतलब एडिशनल बुल्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर क्या उसके बाद भी हमें रैंडमली बाय करना है या ब्लाइंडली बाय करना है? तो नहीं करना है। हमें रिसेंट कोई तो एक पैटर्न चाहिए, डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ पे और भी बुल्स है जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है। देखिए, जो मैं बना रहा हूँ बहुत सारे सिनारियोज़ हैं। यहाँ पे बाय द क्लोज बुल्स भी है जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है। जैसे क्लोज हो रहा है वो लोग बाय कर रहे हैं, तो वो लोग भी अभी ट्रैप्ड है जब ये सेल ऑफ आता है तब। तो वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट नीचे आता है और वो एडिशनल क्वांटिटी बाय करेंगे। वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो लोअर बाय है उसको वो प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, जो अपर बाय है उसको वो ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे। और इसीलिए ये बार के ऊपर वीक है या यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपके लिए ये टारगेट होगा। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे 50% क्वांटिटी आपने बुक की, रिमेनिंग आपको होल्ड करना है, देखना है मार्केट क्या करता है। हम ऑप्शन का भी चार्ट साइड बाय साइड देख लेते हैं ताकि अलग से फिर उसे देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे IOI एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, 50% पुल बैक है, EMA के पास है, हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप मान लीजिए आपने बाई किया है, आप ऑलराइट अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आप एटलीस्ट ये बार को आप नीचे प्रोजेक्ट करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस हमें नहीं यूज़ करना है, वो कंग स्टॉप होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से साइडवेज भी जा सकता है। तो एटलीस्ट हमें इतना स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, जैसे ये बार क्लोज होता है तो तभी भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो 157 टू ये 137, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका हो रहा है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे बाय करते हैं, फिर ये हाई जैसे मैंने बताया ये एक टारगेट होता, फिर हमें आगे का फॉलोअप देखना है। डिसअपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी। या फिर आपको अगर क्लियर डबल टॉप चाहिए या तो फिर हम यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये सेल ऑफ तक हमें होल्ड करना होगा। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर टेस्ट कर रहा है, आप देख सकते हो ये टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर ये मार्केट यहाँ ये हाई तक टेस्ट हो रहा है तो ये हाई तक टेस्ट होना चाहिए था, अब जबकि मार्केट हाईएस्ट क्लोज ये है हमारे लिए, यहाँ पे हाईएस्ट क्लोज लोअर लो है, तो ऐसा बन रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट और साइडवेज जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट नीचे आता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे जब मार्केट ये बार का हाई निकल रहा है ना, तब भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है, टारगेट यही रखना है, पर हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। जैसे ये फॉलोअप आया है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट रैली कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं ये बार पे। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है 195 टू, तो एग्जिट फिर ये बार पे होता। और 2 तरीके हैं, क्योंकि मार्केट टाइट चैनल में है, तो आप और एक काम ये कर सकते हो, जब मार्केट नीचे आता है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तब हम और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट ये हाई टेस्ट होने के लिए। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर ली, आपने यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा, ब्रेक करता है पर डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट जब ये बार के ऊपर जा रहा है, तब हम यहाँ पे और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, और ये हमारे लिए टारगेट है। फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, और जब मार्केट यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रेड करना, यहाँ पे आप इसका मतलब नहीं है कि कितने बुल बार्स बने हैं या कितने हैमर बने हैं, इसलिए हमें जो भी बार हैं, कोई एक बार पे या कोई पैटर्न पे, जैसे लोग कहते हैं कि हैमर हो गया तो बाय कर लो, या फिर शूटिंग स्टार हो गया तो सेल कर लो, वो सब नॉनसेंस है, क्योंकि हमें हर एक बार जो है वो विद कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो कॉन्टेक्स्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द बार, इसलिए यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। ये सब लूजिंग स्ट्रेटजीज है, अगर आप यहाँ पे बाय करोगे इमीडिएट रिवर्सल आ रहा है, हो सकता है आप एग्जिट कर लो। तो अब यहाँ पे बाय कर रहे हैं हम, तो ये सक्सेसफुल हो रहा है, पर हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट हर बार देखिए, अगर बहुत बड़ी वीक यहाँ पे अगर मार्केट बना रहा होता, तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए नहीं सोचते। हम यहाँ पे बाय करने का एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे कहीं पे एक एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हैं ये हाई के ऊपर। अगर मार्केट सडनली ब्रेक करता है तो फिर आपकी एंट्री हो जाएगी, या फिर जब मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है तो आपको बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करना होगा। फिर फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है, देखिए यहाँ पे भरे बुल बार है पर डोजी बार है, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हमें फिर एग्जिट करना है, फिर आपको होल्ड नहीं करना है ट्रेड को। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक बियर बार बनाए, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब हम फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय हो सकता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। अब यहाँ पे क्लाइमैक्स है कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो हम 22,700 का पी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीजनेबल सेल थे, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे जब आया हुआ है ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना था, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ 50% क्वांटिटी बुक करनी थी, रिमेनिंग हमें यहाँ पे एग्जिट करनी थी। फिर जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, भले यहाँ पे 3-4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार है, उसके बावजूद हर एक बार के नीचे वीक है, तो हमें हमारा यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। जैसे मार्केट ये बार का हाई वन ट्रिगर होता है, हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखना है फॉलोअप कैसा है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से, तो हम वेट कर सकते हैं ये पुल बैक के बावजूद। फिर मार्केट यहाँ पे एक डिसेंट सेल्सिंग नंबर बनता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। जब इसका हाई वन ट्रिगर हो रहा है तब हम यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी और बाय कर सकते हैं ये हाई के टेस्ट के लिए। फिर मार्केट यहाँ पे साइड वेज जाता है, एक वेज बना रहा है, पर वेज बनने के बावजूद उसका बुल ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। फॉलोअप देखना है, अगर फॉलोअप बैड है तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे साइड वेज जा रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, बियर्स आर लैकिंग कन्विक्शन, तो यहाँ पे कोई भी हमारा सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट ईएमए के पास आता है, यहाँ पे एक डोजी बार बना है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं ये हाई टेस्ट के लिए। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं ऑप्शन के चार्ट पे मोमेंटम देख के। अगर बैड मोमेंटम है तो फिर हमें एग्जिट करना है ये हाई के पास। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ओके, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे जैसे
मार्केट हर बार EMA से रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है मतलब क्या, हम ये देख सकते हैं ये पैटर्न जो भी है यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, इसका मतलब इट लुक्स लाइक अ bear leg in a trading range. If there is a bear leg in a trading range, then we can expect a bull leg in a trading range, and we can see there are consecutive multiple bull bars closing on its high. तो ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का जो हाई है, हाई के पास मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट आता है। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आपको सेल ऑफ दे सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग रेंज का जो अपर 33% है या लोअर 33% है उसमें मार्केट सबसे कम टाइम स्पेंड करता है, और जो लोअर थर्ड है, मिडल थर्ड है, एक्सक्यूज़ मी, जो मिडल थर्ड है उसमें मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो मार्केट हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आता है इमीडिएटली रैली करता है, यहाँ पे आता है मार्केट इमीडिएटली सेल ऑफ देता है, फिर मार्केट पर ये लेग इतना काफ़ी है, जो भी बाय द क्लोज बुल्स होंगे वो अभी ट्रैप्ड हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट EMA के पास आता है और ये मार्केट यहाँ से एक्सलेट कर रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 50% क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं, देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, पर हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। अगर ऐसे बियर बार्स बन रहे हैं, देखिए हमारे पास एग्जिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि कोई एक माइक्रो डबल टॉप बनाए, फिर भले वो हायर हाई डबल टॉप बने। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बने, अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है और नेक्स्ट बार अगर उसका लो ट्रिगर करता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर कोई डिसेंट पुल बार बनता है और मान लीजिए उसकी सफिशिएंट एवरेज जितनी बॉडी होती है अगर उतनी बॉडी है और उसका अगर लो ट्रिगर हो रहा है तभी भी हम उसके नीचे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये केसेस में यहाँ पे हर बार हम देख सकते हैं कि कहीं भी ये माइक्रो चैनल में है, कोई भी बार ने यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ है, कोई भी बार ने एटलीस्ट ये 4 बार्स तक पिछले बार का लो नहीं निकाला है, तो हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे बियर बार बनाए, उसके बाद फिर इसका लो ट्रिगर हो रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, जैसे मार्केट इसका हाई निकलता है हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, हायर हाई बनता है, फिर यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है एक्सेलेट कर रहा है हम फिर से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर साइडवेज जा रहा है तो 50% क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। एक वेज क्रिएट होता है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग या जो भी हमने 50% होल्ड किया उसे हम एग्जिट कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक हाई वन ट्रिगर हो रहा है तो ये हम बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे जब साइडवेज जा रहा है तब जैसे इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो हम फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय है। फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कोई यहाँ पे ये माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक डबल बॉटम बन चुका है, यहाँ पे हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो हमें बस कुछ मोमेंटम मिलता है। तो ये भी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होता। तो हमारे लिए जो रीजनेबल बाय थे, यहाँ पे एक बाय था, नेक्स्ट बाय फिर यहाँ पे एक था, एक बाय हम यहाँ पे ले सकते थे, नेक्स्ट बाय हमारा ये था और नेक्स्ट बाय ये था, तो ये 4 और 5। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाया। तो हम 48,300 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे डबल बॉटम बना है, यहाँ पे मार्केट एक्सेल कर रहा है तो 352 को हमारे एंट्री 357 को, और फिर यहाँ पे हम फॉलो या तो यहाँ पे हम आप बुक कर सकते हो तो 68 टू ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर रिमेनिंग क्वांटिटी जो हमने होल्ड की है उसे हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 200 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 200 पॉइंट्स बहुत हैं। फिर मार्केट जैसे मैंने बताया यहाँ पे जब एक्सेल करा है तब हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारी 48,700 का सी देख लेते हैं हम, 48,700। तो जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे 3052। तो यहाँ पे हमें 50% ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, हम यहाँ भी बाय कर सकते हैं। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो अगर ऐसे वेज बन रहे हैं मार्केट साइडवेज जा रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो 351 टू यहाँ पे अगेन वी वुड हैव गॉट 100 पॉइंट्स। साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे डोजी है तो हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करा है तो हम यहाँ पे 49,000 का सी देख लेते हैं। तो जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करा है तो यहाँ पे 300 पे हमारा बाय होता, और फिर ये डबल टॉप पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट्स मिलते, तो 200 100। तो आज का डे बहुत अच्छा था। नेक्स्ट बाय ये था और फिर ये हमारे लिए एक टारगेट था।
फिर हमारा यहाँ पे आज कोई भी सेल नहीं बन रहा, देखिए हमें सेलिंग प्रेशर चाहिए, आप कहीं भी सेल करोगे यू विल लूज़ मनी। तो जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है हमें कहीं पे भी स्कैल्प के लिए भी सेल नहीं करना है, स्कैल्प के लिए भी मार्केट नहीं जाएगा। तो दैट्स ऑल आई नो, बाय।